नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र का सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है, जहां एक तरफ शिवसेना पार्टी को लेकर यहां पर इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग का क्या कुछ फैसला होगा, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट यहां पर 16 विधायकों की अयोग्यता पर क्या फैसला सुनाएगा, इसका इंतजार अब भी किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो बार बार तारीख पर तारीख बदली जा रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से यहां पर सियासत तेज हो चुकी है। क्योंकि साल 2024 में ना सिर्फ लोकसभा चुनाव है, बल्कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यहां पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों के निशाने पर बनी हुई है। क्योंकि विपक्ष का यही दावा है कि कैसे भी करके केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाना है। लेकिन बात यहां पर अगर की जाए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बारे में, उनके परिवार के बारे में, तो यहां पर देखा जाए उद्धव ठाकरे का अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल है वह खत्म होने को जा रहा है 23 जनवरी के दिन। और दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो उद्धव ने साफ तौर पर ऐलान किया कि एक महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए आने वाले समय में। शिवसेना से ही मुख्यमंत्री बनेगा आने वाले समय में जो चुनाव होंगे। ऐसे में देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मजबूत करने में एनसीपी प्रमुख शरद पवार जुटे हुए हैं, साथ ही साथ उनकी बेटी बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और अजीत पवार भी। लिस्ट में इस वक्त मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए कई अनेकों नाम आ चुके हैं। सुषमा अंधारे से लेकर यहां पर अजीत पवार का नाम भी इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। साथ ही साथ देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी मांग उठना शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे साफ तौर पर कह चुके हैं कि आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे उन सभी में वह जीत हासिल करेंगे। लेकिन बात यहां पर आती है रश्मि ठाकरे को लेकर। क्योंकि जब से उद्धव ने ऐलान किया तब से बार बार यही कहा जा रहा है कि रश्मि ठाकरे कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे की जा सकती हैं। लेकिन रश्मि को लेकर सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि आपको बता दें कि रश्मि अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती थी। तो ऐसे में बेटे के लिए भी यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चुनौतियां खड़ी होती हैं रश्मि के लिए कि अगर वह खुद भी मैदान में उतरती हैं तो सुप्रिया सुले भी सामने है। बात यहाँ पर करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिर उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। तो दीपक, आपसे यही सवाल रहेगा, क्या वाकई में सुप्रिया सुले को शरद पवार आगे करना चाहेंगे? क्या यहां पर उद्धव ठाकरे पूरे ही तरीके से सहमत होंगे जब सुप्रिया सुले को आगे किया जाएगा? क्योंकि पारिवारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बॉन्डिंग बेहद शानदार है। तो क्या रश्मि ठाकरे यहां पर देखा जाए तो पीछे हटती हुई नजर आएंगी? संपादकीय पद पर भी वह रह चुकी हैं मुखपत्र सामना के, जहां से अब उनको हटा दिया गया। उद्धव ठाकरे उस कमान को संभाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सुप्रिया सुले के लिए यहाँ पर? देखिए, सुप्रिया सुले तो अभी एक सांसद के तौर पर देखी जा रही है और लोकसभा चुनाव 2024 शुरुआत में होगा, विधानसभा चुनाव अंत में होगा 2024 के। तो लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले की बड़ी जिम्मेदारी रहेंगी। और ऐसा नहीं कि अगर वो सांसद के तौर पर जीत जाती हैं तो 6-7 महीने बाद इस्तीफा देके विधानसभा का चुनाव लड़ती नजर आएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं नजर आएगा। अगर सीएम नहीं रहता है तो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और डिप्टी सीएम कौन थे उद्धव के साथ? अजीत पवार। तो सबको पता है अजीत पवार के लिए यहाँ पर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्योंकि अगर अजीत पर अब भी ऐलान नहीं किया गया तो वो बगावत छेड़ सकते हैं। उनके बगावती सुर हमने तब भी देखे थे जब शरद पवार ने दोबारा एनसीपी की सुप्रीमो की कुर्सी संभाली थी। क्योंकि किसी ने कहा था कि शरद के बाद सुप्रिया आ जाएंगी, लेकिन अजीत पवार इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम हर बार जब भी कोई सरकार बनी उनको डिप्टी सीएम पद का ही ऑफर हुआ, लेकिन इस बार वो सीएम बनने के सपने देख रहे हैं। रही बात रश्मि की, तो रश्मि को राजनीतिक तौर पर पर्दे के पीछे की भूमिका निभाना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जब खुद पर्दे के आगे आएंगी तो कितना हिचकिचाएंगी, कितना कुछ यहाँ पर सामने पार्टी। आपके मुताबिक महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से किसे आगे किया जा सकता है? अजीत पवार ही सबसे बड़ा चेहरा इस समय, क्योंकि डिप्टी सीएम वो रहे और उद्धव खुद एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जा रहे हैं। लेकिन उद्धव इस समय फंसे नजर आ रहे हैं। अजीत पवार वो बड़ा खेला करने के लिए जाने जा सकता है। अभी हाल ही में जो विधानसभा के सत्र भी हुए थे, जब नारेबाजी की बात आई थी, जब शिंदे और फडणवीस को घेरना था, तो अजीत पवार सबसे आगे थे। जब अजीत को इतनी जिम्मेदारी अपने जमीनी स्तर पर दे रखी है, बड़े पद की बारी आ रही है, तो अजीत को आगे करना लाजमी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, तो ऐसे में देखा जाए अगर सुप्रिया सुले को वाकई में आगे किया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रश्मि ठाकरे अहम फैसले लेती हुई नजर आ सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में शिवसेना की तरफ से क्या वाकई में रश्मि को यहाँ पर आगे किया जाएगा, या फिर एनसीपी से शरद पवार अपनी बेटी को आगे करना चाहेंगे, या फिर अजीत पवार को। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।